वेलकम बैक कर्मवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपसे स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ने जाए करंट अफेयर्स किसके बारे में, मोदी 3.0 के बारे में, या फिर हम कह लें मोदी सरकार 3.0 के बारे में। अब बात करते हैं मोदी 3.0 में क्या क्या चीजें हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास कैबिनेट मंत्रियों का आपको पता होना बहुत जरूरी है। साथ ही जब आपका एग्जाम आता है तो उसके अंदर आपके पास कैबिनेट मंत्री पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, उनके चार नाम दे देंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए स्मृति ईरानी का नाम रख दिया जाएगा या XYZ का नाम रख दिया जाएगा, जिससे कि आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप उन 30 नामों को याद कर लो कि किन 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 को मंत्रालय बटे हैं, किस किस को नहीं बटे। आइए जानते हैं कि हुआ क्या क्या है इस लोकसभा चुनाव में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले 201 वीडियो और बना रखे, 240 सीटें हमारे पास भाजपा को प्राप्त हुई, 99 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई, 37 सीट जो है हमारे पास सपा को प्राप्त हुई। तो फर्स्ट नंबर पे बीजेपी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस, थर्ड नंबर पे जो पार्टी है इंडिया में वो कौन है, SPF। ठीक, उसके बाद आते हैं चलते सीधे सीधे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 जून को शपथ ली। ठीक है, 9 जून को 9 जून को उनकी ओथ सेरेमनी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने और उनकी कैबिनेट में कितने मंत्री हैं, 71 मंत्री, 71 मिनिस्टर उनकी कैबिनेट में हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या कौन कौन क्या क्या है, 30 तो कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और 36 जो है राज्य मंत्री हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। देखो, स्वतंत्र प्रभार जो 5 मंत्री है उनको, 36 राज्य मंत्री जो है उनसे उनसे ज्यादा कोई लेना देना नहीं। तो वो मीटिंग में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो आते हैं वो कैबिनेट मंत्री आते हैं। कौन आता है, कैबिनेट मंत्री। ये सारे मंत्री भी इन्हीं के अंडर में ही काम करते हैं, क्योंकि एक मंत्री होता है उसके बहुत ज्यादा बहुत बड़ा देश है, सारी जगह घूमना है, तो उनको भी राज्यों का जिम्मा सौंप दिया जाता है। तो मेन बात है हमारे पास किसके बारे में पूछा जाएगा, कैबिनेट मंत्री के बारे में पूछा जाएगा कि भाई कैबिनेट मंत्री में कौन कौन आए हैं। तो 30 कैबिनेट मंत्री वो कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे। पीएम मोदी के पास सबसे पहले कौन सा मंत्रालय, पीएम मोदी ने वो मंत्रालय रखे, कार्मिक मंत्रालय पीएम मोदी के पास है, लोक शिकायत मंत्रालय मोदी जी के पास है, पेंशन मंत्रालय मोदी जी के पास है, यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग भी किसके पास है, मोदी जी के पास है। तो परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग क्यों, जैसे कि आपने देखा होगा चंद्रयान लॉन्च किया या परमाणु ऊर्जा के बारे में कोई बात करनी है तो प्रधानमंत्री ने स्पेशली इन चीजों को अपने अंडर में लिया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं कि कोई भी चीजें लीक नहीं होनी चाहिए वहां से। और प्रधानमंत्री एक तरीके से इंडिपेंडेंटली वहां पे खेल रहे हैं, वहां पे अपना काम करें देश को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए उन्होंने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग अपने पास रखा है। अब कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जो बटे नहीं होते साथियों, वो मंत्रालय भी किसके अंडर में काम करते हैं, मोदी जी के अंडर में या पीएम के अंडर में काम करते हैं। वो कभी भी हो, चाहे पहले हो चाहे आने वाले टाइम पे हो, अगर कोई मंत्रालय खाली पड़ा है तो वो मंत्रालय किसके अंडर में काम करेगा, पीएम मोदी के अंडर में या पीएम के, भारत के प्रधानमंत्री के अंडर में काम करेगा। अब बात आती है नीतिगत मुद्दे। मंत्रालय कोई सा भी हो, नीतिगत मुद्दे के अंदर अगर पीएम कोई राय कोई सलाह देते हैं या कोई अपनी एडवाइस देते हैं तो उनको मानने पड़ेगा कि वो नीतिगत मुद्दों के अंडर आता है। नीतिगत मुद्दों के अंडर कहने मतलब नितिन गडकरी जी ने कह रहे हैं कि हमें मान लो 12 लेन का एक कॉरिडोर निकालना है दिल्ली से मुंबई, तो उस पे इतना खर्च आएगा। सपोज दैट नितिन गडकरी भी इंडिपेंडेंट है उस चीज को लेके, लेकिन मोदी जी ने क्या दिया, एक काम करते हैं इसको हम डबल डेकर करते हैं। डबल डेकर क्या है, मतलब नीचे से तो जाएगी क्या, नीचे से जाएगी कार जाएगी और ऊपर से जाएगी बुलेट ट्रेन। तो ये सब चीजें कौन कर रहा है हमारे पास, ये प्रधानमंत्री करेंगे, हर एक विभाग में अपनी राय देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से मंत्री, आगे चलते हैं कौन कौन से मंत्री। रक्षा मंत्रालय किसके पास है, रक्षा मंत्रालय हमारे पास है राजनाथ सिंह जी के पास। राजनाथ सिंह जो पहले भी हमारे पास उनके पास रक्षा मंत्रालय था, अभी भी रक्षा मंत्री वही है। दूसरा हमारे पास होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी। अमित शाह जी के पास होम मिनिस्टर है, सहकारिता मंत्री है वो। नितिन गडकरी जी के पास क्या है, सड़क परिवहन मंत्री। देखो, जो कुछ मंत्रालय ऐसे हैं, जो पहले मंत्री थे उन्हीं के पास है, क्योंकि कुछ काम जो है रुके पड़े हैं, चाहे वो आप कह लो कि सड़क के बारे में हो गए, चाहे वो कह लो देश के बारे में हो जो गृह मंत्री है, चाहे वो रक्षा के मैटर में हो गया, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं रुकी पड़ी है और उनको पूरा करने में थोड़ा समय लगता है। तो उनको जो मंत्री पहले थे उन्हीं मंत्री को यहाँ पे दे दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया है। तो नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन में जो बहुत अच्छा काम करे, सबसे इन सब पूरे पूरे जो बेस है, मुझे ऐसा लगता है, अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, नितिन गडकरी इज द बेस्ट। ठीक है, जिस तरीके से वो काम करे, बस एक उनसे निवेदन है कि इतने पेड़ों को वो काट रहे हैं, उन पेड़ों को लगवाएं भी, विकास के नाम पे बहुत ज्यादा पेड़ कट गए। ठीक है, जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बने, अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने हैं। जो शिवराज सिंह चौहान की बात आती थी, वो शिवराज सिंह चौहान और एक मनोहर लाल खट्टर, ये दो बंदे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है पूर्व में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, और मनोहर लाल खट्टर जी जो रहे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। तो उन दोनों को कैबिनेट में लेके आया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान को मंत्रालय कौन सा मिला है, कृषि मंत्रालय मिला है एवं किसान कल्याण
मंत्रालय मिला है, ग्रामीण विकास मंत्रालय उन्हें मिला हुआ है। निर्मला सीतारमण जैसे फाइनेंस मिनिस्टर पहले भी थी, वो अभी भी हमारे पास वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है। अब आते हैं मनोहर लाल खट्टर की बात, उनके पास कौन सा मंत्रालय? ऊर्जा एवं शहरी मंत्रालय है, ठीक है, ऊर्जा एवं शहरी मंत्रालय। डॉक्टर एस जयशंकर, जैसे कि वो पहले से उनके पास विदेश मंत्री तो विदेश मंत्रालय उनके पास है। एच डी कुमार स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे, जेडीयू से है हमारे पास, जनता दल यूनाइटेड सेक्युलर से हैं। और भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय किनके पास है? हमारे पास एच डी कुमार स्वामी के पास है। फिर आती बात धर्मेंद्र प्रधान जी की बात आती है, तो धर्मेंद्र प्रधान क्या हमारे पास? शिक्षा मंत्री है, ठीक है। जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी जो है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से आए हैं चुन के, और ये क्या है? एमएसएमई के मंत्री, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के जो मंत्रालय है उनके मंत्री हमारे पास जीतन राम मांझी जो कि बिहार से आते हैं। एच डी कुमार स्वामी जेडीयू से जो बिहार से आते हैं। राजीव रंजन सिंह जो लल्लन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जिनका नाम है, जो कि जेडीयू से आते हैं, उनको पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से मंत्रियों को, मतलब किस पार्टी के मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय मिला है। देखो बीजेपी के तो सांसद है ही है, प्लस में जेडीयू के और प्लस में टीडीपी के, और कुछ इंडिपेंडेंट के, जैसे कि अभी आएगा अपना दल के अपना दल के नेता है हमारे पास। तो सर्बानंद सोनोवाल को क्या मिला है हमारे पास? पोत परिवहन और जलमार्ग मिला है। पीयूष गोयल जी को क्या मिला है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मिला है। किंजूरापू राम मोहन नायडू को, जो टीडीपी से आते हैं, उनको नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय मिला है, यानी एविएशन का, एरोप्लेन वाला मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्या हमारे पास? सामाजिक न्याय मंत्रालय मिला है इन्हें, ठीक है। गिरिराज सिंह जी जो है हमारे पास, उनको कपड़ा मंत्रालय मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है वो, उनको हमारे पास मिला है संचार मंत्री पूर्वोत्तर विकास, यानी हमारे पास जो पूर्वी राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, उनको विकास की जिम्मेदारी किसको मिले? ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसका भी एक मंत्रालय बना दिया गया। अश्वनी वैष्णव, जैसे कि पहले भी उनके पास रेल मंत्रालय था, सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय इन्हीं के पास है। प्रहलाद जोशी जी जो आते हैं हमारे पास, वो उनके पास उपभोक्ता मामले के हैं, वो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी, देखो महिला एवं बाल विकास, कुछ आए ना आए आपके पास ये जरूर आएगा कि हमारे पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री कौन है? वो है अन्नपूर्णा देवी। तो कुछ नाम और है हमारे पास, मैं यहाँ पे देख के बता देता हूँ थोड़े से, जो यहाँ पे बोर्ड पे नहीं आए आ पाए। तो जैसे हमारे पास अश्विनी वैष्णव जी की बात हो गई थी, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों के पास। थोड़ा भी हमें डिजिटल होना है, डिजिटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे गिरिराज सिंह जी तो हो गए हमारे पास है कपड़ा मंत्रालय, और कौन हो गए? भूपेंद्र यादव जो बीजेपी से आते हैं, उनके पास है भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो भूपेंद्र यादव का आप यूं मान लो कि वन और जलवायु पर्यावरण के जो मंत्रालय वो भूपेंद्र यादव जी के पास है, जो बीजेपी से आते हैं। फिर है गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि बीजेपी से आते हैं, ये है सांस्कृतिक मंत्री और पर्यटन मंत्री, जो हमारे पास कल्चरल चीजें देखते हैं। अन्नपूर्णा देवी, जैसे मैंने बात कही, वहां पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसको याद रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और एक शिक्षा मंत्री कौन है हमारे पास? धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री के बाद आता है हमारे पास उद्योग वाला, वाणिज्य एवं उद्योग पीयूष गोयल, ठीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। रेल मंत्री हमारे पास कौन है? रेल मंत्री हमारे पास अश्विनी वैष्णव। सूचना प्रसारण एवं औद्योगिकी मंत्री भी हमारे पास अश्विनी वैष्णव है। फिर आती है किरण रिजिजू की बात, तो जो कि संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, ठीक है। मनसुख मांडविया हमारे पास, मंडाविया, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा युवा मामले में खेल मंत्रालय। अब युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भी किसके पास है? मनसुख मांडविया जी के पास है। हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास पहुंचा हुआ है। जी किशन रेड्डी आते हैं बीजेपी से। कोयला मंत्रालय तथा खान मंत्रालय जी किशन रेड्डी जी को पहुंचा हुआ है, बीजेपी से हमारे पास। और हमारे पास आता है चिराग पासवान जी, जो एलजेपी से है हमारे पास, लोक जनशक्ति पार्टी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसको मिला है हमारे पास? चिराग पासवान जी को मिला है। सीआर पाटिल जो आते हैं, उनको जल शक्ति मंत्रालय मिला हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि जैसे चिराग पासवान जो फेमस पासवान है, ठीक है, इनके बारे में मनसुख मांडविया जी हैं। तो ये हमारे पास 30 मंत्री हो गए। अब आते हैं स्वतंत्र प्रभाव वाले और राज्य मंत्री विभाग, जैसे राव इंद्रजीत सिंह जी जो है हमारे पास सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। जितेंद्र सिंह जी जो है हमारे पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु विभाग, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, कार्मिक और लोक विभाग में राज्य मंत्री। तो ये सारी चीजें हमारे पास, वो तो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, प्रताप राव जाधव जी हैं, जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री, ये ध्यान रखना, जयंत चौधरी जो कि आरएलडी से आते हैं, ठीक है। और प्रताप राव जाधव जो शिवसेना से आते हैं, उनके पास आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण के राज्य मंत्री। अब साथियों देखो, परिवार कल्याण के राज्य मंत्री जो थे हमारे पास यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी हैं।
लेकिन इनके अंडर में राज्य मंत्री रख दिए गए। राज्य मंत्री कहने मतलब कि जेपी नड्डा जी सपोज दैट कि पूरे के पूरे देश को एक साथ नहीं देख पाएंगे, तो लोग इनके पास भी अपनी अपील कर सकते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाते हैं मंत्री के साथ। तो वर्ष 2024 में मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में किसे रक्षा मंत्री चुना गया? नितिन गडकरी जी को चुना गया है। आरएलडी के जयंत चौधरी जी को रक्षा मंत्री चुना गया है राजनाथ सिंह जी को। मैं बताने जाता आरएलडी के जयंत चौधरी का ध्यान रखना बेटा, उत्तर प्रदेश से आते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री, कौशल विकास, शिक्षा मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री, तीन मंत्रालय मिले हैं। देखो हमारे देश में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन एक मंत्री को तीन मंत्रालय दे रखे हैं। तो यही इसी से पता चलता है कि ये लोग एक्चुअल में उन लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते जो एक्चुअल में एबल है, यानी सक्षम है, ठीक है, और जो शासन कर सकते हैं। तो ये इन लोगों से कुर्सी छीनना, गद्दी छीनना बहुत मुश्किल बात है। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि अगर आप एक सक्रिय राजनीति में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीजों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। एक चीज और है, हमारे पास मोदी सरकार 3.0 में अमित शाह को फिर से गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री, सहकार्य मंत्री और ये थे। जैसे कि हमारे पास है सड़क परिवहन मंत्री कौन है हमारे पास? नितिन गडकरी जी हैं। जेपी नड्डा जी को मिला है हमारे पास है स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो शिवराज सिंह चौहान मैंने बता दिए, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर एस जयशंकर, कुमार स्वामी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रख लेना। बहुत छोटी छोटी बातें अगर आप कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में 2 से 3 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।